जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सभी लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को सुखोई SU-35 के बारे में बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि भारत को किस तरीके का ऑफर मिला है और भारत क्यों सुखोई SU-35 को पसंद नहीं करता। पर आज के वीडियो में आप लोगों को और एक एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जिसे भारत को सिर्फ इसीलिए ऑफर किया गया था ताकि सुखोई SU-35 को काउंटर किया जा पाए। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका का बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ F-15EX है, जिसे दुनिया के एडवांस रेंज फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक एयरक्राफ्ट माना जाता है। और इसे लेके इंडिया में चर्चा तब शुरू हुआ जब अमेरिका की तरफ से इसी साल के फरवरी के महीने में बताया जाने लगा कि अमेरिका द्वारा भारत को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में F-15 का भी ऑफर करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। उस समय न्यूज ये आया था कि अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से अमेरिकी गवर्नमेंट से क्लियरेंस लिया जा रहा है ताकि बोइंग कंपनी भारत को ऑफिशियली F-15 का ऑफर कर पाए। और दोस्तों, ये क्लियरेंस लेने के पीछे कारण ये भी था कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में खाली फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑफर नहीं करना है बल्कि ऑफर के तहत अगर मेक इन इंडिया के क्लॉज ना हो तो भारत इसे टोटली रिजेक्ट कर देगा बोल के बोइंग कंपनी अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने का परमिशन ले रहा था। और उसके बाद से कई बार अमेरिका के कंपनीज और एजेंसीज की तरफ से इस बात को उठाया गया है कि अगर भारत द्वारा F-15 को चुना जाता है तो ये भारत को बेचने में अमेरिका को कोई भी दिक्कत नहीं है और जरूरत पड़ने पे इसे भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। पर ऐसा क्या बात हुआ कि अमेरिका की तरफ से इस टेंडर को हासिल करने के लिए अपना तीसरा और टेंडर का 8वां एयरक्राफ्ट का ऑफर करना पड़ा। दोस्तों, F-15EX का ऑफर के पीछे सुखोई SU-35 को प्रमुख कारण बताया जाता है। और जब रशिया द्वारा सुखोई SU-35 को इस टेंडर के लिए ऑफर किया गया था तो अमेरिका इससे काफी ज्यादा घबरा गया था और SU-35 को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया कि अमेरिका को लगने लगा कि अमेरिका का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इस टेंडर को जीत नहीं पाएगा। अमेरिका द्वारा तब तक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर के लिए अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है उसे ऑफर किया जा चुका था और लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से अपने पुराना ऑफर को अपग्रेड करते हुए F-16 ब्लॉक 72 के जगह में एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट F-21 का ऑफर किया गया। लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से तो ऑफर को इतना हद तक आगे ले जाया गया था कि उनका कहना था कि F-21 असल में F-35 और F-22 का एवियोनिक्स का इस्तेमाल करके सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया जाने वाला एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसे खाली इंडिया के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है और इंडिया के लिए ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और किसी भी अन्य देश को इसे नहीं बेचा जाएगा। पर दोस्तों, इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके इतना बेहतरीन ऑफर होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अमेरिका का किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। और उसी समय सुखोई SU-35 का एंट्री अमेरिका का चिंता को काफी गुना बढ़ा दिया था और अमेरिका को लगने लगा कि ये $multi-billion का डील उसके हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, बोइंग कंपनी की तरफ से F-15 को आगे लाने के पीछे और एक कारण भी है और वो है FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेके अनसिक्योर फील करना। FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 बाखूबी एक आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन बोइंग कंपनी को इसे लेके एक्सपोर्ट मार्केट में अब तक ज्यादा कोई सक्सेस नहीं मिला। अमेरिकी नेवी के अलावा इसे सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बहुत बार बहुत सारे देशों को ऑफर किया गया, लेकिन किसी भी देश की तरफ से इन्हें चुना नहीं गया। जबकि उन्हीं ऑफर में F-15 जैसे एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन था और FA-18 की जगह में F-15 को लेके बोइंग कंपनी को काफी ज्यादा ऑर्डर भी मिलने लगा था। हाल फिलहाल में ही सिंगापुर का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी F-15 को ही सफलता मिला था, जबकि इस टेंडर के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट का भी ऑफर किया गया था। कतर को भी एडवांस रेंज F-15 एयरक्राफ्टों को बेचा गया है, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से 2020 में ही F-15 एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा डील के ऊपर बोइंग कंपनी के साथ हस्ताक्षर हुआ। और दोस्तों, इन्हीं घटनाओं को ही देखते हुए बोइंग कंपनी को अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके अनसिक्योरिटी फील होने लगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों को एक कैरियर वन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाता है और बहुत सारे एयरफोर्स इसीलिए इन एयरक्राफ्टों को पसंद नहीं करता है बोल के बोइंग कंपनी की तरफ से अपना दूसरा एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर के लिए ऑफर किया गया। दोस्तों, F-15EX असल में कतर के लिए डिजाइन किए जाने वाला F-15QA का ही एक अमेरिकी डिजाइन है जिसे हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के लिए भी खरीदा जा रहा है। और दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफर किया गया बाकी दो एयरक्राफ्टों के साथ अगर F-15 का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों एयरक्राफ्टों के तुलना में भी F-15 कई गुना आगे है और F-15 का परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका टेक्नोलॉजी भी उन एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी एडवांस है। हाल फिलहाल में इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और हर तरीके का हथियार दागने के लिए सिस्टमों को इंस्टॉल किया गया है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के पास इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और भारी वजनी हथियार लेने का क्षमता भी है। और इन्हीं कुछ वजह से इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स में भी F-22 के बाद एयर सुपीरियोरिटी रोल में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के हिसाब से चुना जाता है, जबकि F-35 के ऑपरेशनों में भी F-15 एयरक्राफ्टों का एक प्रमुख रोल
माना जाता है। अमेरिका द्वारा F-15 एयरक्राफ्ट को एक एयर सुपीरियरिटी और मल्टी रोल दोनों ही रोल में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिकी कंपनी बोइंग का दावा यह भी है कि इन एयरक्राफ्टों में एक साथ एयर सुपीरियरिटी रोल के लिए 20 एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जो दुनिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों में लगाना संभव नहीं है। और दोस्तों, कुछ इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका द्वारा भारत को F-15 का ऑफर मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन इसे लेके अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया और ना ही भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके कोई पॉजिटिव जानकारी दिया गया है और ना ही बताया गया है कि अमेरिका इन एयरक्राफ्टों का ऑफर ऑफिशियली किया है कि नहीं किया है। कुल मिला के अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जो टेंडर है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राफेल को ही माना जा रहा है, क्योंकि पिछले बार के टेंडर में भी राफेल ने ही जीत हासिल किया था और इंडियन एयरफोर्स में 36 राफेल आने के बाद बाकी के एयरक्राफ्टों के लिए भी राफेल का ही दावेदारी सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।